हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो रिच डैड थे उन्होंने टैक्स को लेके क्या जानकारी दी है। उन्होंने अमीर लोग पैसे का आविष्कार आखिर कैसे करते हैं ये बताया है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड ने टैक्स का इतिहास बताकर यह कहा है कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसकी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीब की सुविधा खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हुआ और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद का टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ और सिर्फ अब मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे से अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में जो कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। और वहीं पर मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रिच लोगों में और पुअर लोगों में कि टैक्स आखिर वो कैसे भरते हैं और कैसे अपने पैसे को बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क और भारतीय की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नडार और मुकेश अंबानी जी, ये कुछ ऐसे लोग के नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा आइडिया को लेकर आया जिसके बारे में इनमें से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। और दोस्तों, इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसे का आविष्कार किया। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आया जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना नहीं है बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने के लिए काम करें ना कि पैसे के लिए। दोस्तों, अमेरिका में ना जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनल्ड्स बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए यह समझ सभी लोगों के पास नहीं होती। तभी वो मैकडोनल्ड्स से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता आ रहा है। दोस्तों, इस लास्ट लेसन में रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ और नई स्किल्स को सीखने का कभी बंद नहीं करते और इसी अच्छी आदत की वजह से उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें, मैं नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। दोस्तों, एक दिक्कत हुई थी जब मैंने इस बुक को स्टार्ट किया था, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक को, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, बट बीच में मेरी तबीयत
बहुत ख़राब हो गई और आवाज़ की भी दिक्कत हो गई, इसलिए मुझे इसे शॉर्ट रूप में ख़त्म करना पड़ा। पर उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।